आप सभी का स्वागत है आपके अपने कीबोर्ड किंग चैनल पर। तो मैं आज आपके लिए एक्सेल का वीडियो लेकर आई हूँ। बच्चों की सभी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैम पावर पॉइंट के सारे वीडियो को समझाने के पहले, सीखने के पहले मैं उनको कुछ एक्सेल का ओवरव्यू दे दूं। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, ठीक है, बच्चों की बात सुनी जाए और थोड़ा सा ड्रॉप करके पावर पॉइंट को एक्सेल का बता दिया जाए, एक्सेल का वीडियो बना के बता दिया जाए। तो जो मैं आपको एक्सेल एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो भी एआई बेस्ड ही रहेगा। यानी कि जो हम डब्ल्यूपीएस से, जैसे हमने एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट को सीख रहे हैं, उसी तरीके से एक्सेल भी एआई बेस्ड ही रहेगा। तो हम इसमें आगे बढ़ते हैं हमारे एक्सेल की ओर। हम इसमें देखते हैं मेन्यू पेज। मेन्यू पेज जो यहाँ पर सेम रहेगा एमएस वर्ड और पावर पॉइंट की जैसा, यहाँ पे सेम चीजें वही रहेगी। जैसे न्यू में अगर आप जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन न्यू है, जिसके अंदर अगर आपको न्यू ब्लैंक वर्कबुक लेना है तो आप यहाँ से न्यू वर्कबुक ले सकते हैं। अगर आपको न्यू एक्सेल 2003 वर्कबुक लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपको न्यू फ्रॉम अदर टेम्पलेट्स लेना है तो आप यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं। जैसे पावर पॉइंट में हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेबल्स देखे थे, ऐसे यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे जनरल, बिजनेस, एजुकेशन, ऑफिस, पर्सनल। हाँ, जैसे बिजनेस, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग टेम्पलेट चाहिए एक्सेल का, आपके अपने बिजनेस के लिए आपको टेम्पलेट जो है वो पूरा जनरेट करना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपको कोई बैलेंस शीट को मेंटेन करना है, एक्सपेंस स्टेटमेंट को मेंटेन करना है, इनवॉइस मेंटेन करना है, अपनी सेल्स का एनालिसिस निकालना है, स्टार्टअप अगर आपने किसी बिजनेस का किया है उसका आपको अगर एक्सपेंसेस देखना है, एजुकेशन में अगर आप जाएंगे तो ग्रेडिंग शीट्स आपको चेक करना है, ऑफिस में अगर आप जाएंगे तो शेड्यूल आपको मेंटेन करना है, टेलीफोन लिस्ट को मेंटेन करना है। अगर आप पर्सनल में जाते हैं तो पर्सनल में आता है होम एनालिसिस, मंथली बजट एंड वुमेन फिटनेस। तो अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट से करते हैं। अगर आप सबसे फर्स्ट वाले पॉइंट में, सबसे फर्स्ट वाले फीचर में देखेंगे जनरल, तो जनरल में आपको ब्लैंक वर्कबुक मिलेगी सेम लाइक दिस। अगर आप बिजनेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा और आपको क्या यहाँ पर, जैसे कि हम सबसे पहले बैलेंस शीट को चूज करते हैं और यहाँ पर ओके करते हैं, तो आपके पास इस तरीके से कुछ ऑटोमेटिक एक बैलेंस शीट बनकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर हर चीज लिखी हुई मिल जाएगी। अब आपको सिर्फ यहाँ पे आपका जो भी एक्सपेंस है, आपका जो बजट है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अमाउंट लिखना होगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ बैलेंस शीट प्रोजेक्टेड, इंटर यूर कंपनी नेम, आप आपकी कंपनी का नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम अभी लिख देती हूँ, कीबोर्ड किंग चैनल। कीबोर्ड किंग मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे यहाँ लिखा है आपकी बिगनिंग कब से हुई थी, तो यहाँ आप बिगनिंग लिख सकते हैं। जैसे मैं आज ही की डेट लिख देती हूँ, 10/01/2024। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। प्रोजेक्ट, आप किस बेस पे प्रोजेक्ट, आपका कोई अगर प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बैलेंस शीट आपने मेंटेन करी, कौन सा प्रोजेक्ट आपका कब तक चला है। जैसे कि मुझे बताना है कि ये प्रोजेक्ट मुझे 2023 से यहाँ पे चल रहा था और 2024 पे यहाँ पे खत्म करना है, तो मैं उस हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट को मेंटेन कर सकती हूँ। अगर आप एसेट में देखेंगे तो करेंट एसेट में आप कैश इन बैंक, आपके बैंक में कितने कैश है, अकाउंट्स रिसीवल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि आपको हर टाइप से यहाँ पे ऑलरेडी चीजें लिखी हुई मिलेगी। अब आपको सिर्फ आपके अकॉर्डिंग या आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग सारी चीजें यहाँ पर लिखना है। सेकेंड ऑप्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सपेंस स्टेटमेंट का, यानी कि आपने कितना एक्सपेंस किया है, सब चीज का स्टेटमेंट। जैसे यहाँ लिखा है एक्सपेंस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर, आपको आपका सिर्फ नाम ऐड करना है, एसएसएन ऐड करना है, डिपार्टमेंट, जेंडर, पोजीशन एंड मैनेजर ऐड करना है। पे पीरियड आपको फ्रॉम टू मेंटेन करना है, डेट, नोट्स, अकाउंट, मेल्स, लोडिंग, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, फोन, इंटरटेनमेंट, अदर, टोटल। यानी कि सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर ऑलरेडी मिल जाएंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर मेंटेन करना है। एक्सपेंस स्टेटमेंट एक एम्प्लॉय के लिए होता है। जैसे कि अगर मैं कंपनी की ओनर हूँ, आपको किसी एम्प्लॉय को उसका एक्सपेंस जो है स्टेटमेंट लेना है। जैसे आप कहीं, आपका एम्प्लॉय का फील्ड वर्क होता है
तो उसको वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें यूज़ हो सकती है, जैसे कि अगर वो ट्रैवलिंग वगैरह करता है, फ्यूल वगैरह एक्सपेंस होता है उसका। अगर उसके पास ऑलरेडी कुछ फ़ोन वगैरह होंगे, उसके एंटरटेनमेंट के लिए अगर कुछ चल रहा है, उसका खाना-पीना अगर आप यहाँ पे शीट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरा यहाँ पे कोई एक कंटेंट हो जो यहाँ पर ऐड हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अदर में यहाँ पर आप लिख सकते हो टोटल में आप पूरा ऐड करके ऑफिस यूज़ ओनली देखिए यहाँ पे स्पेशल लिखा भी है कि ऑफिस यूज ओनली। ऑफिस में ये चीजें होती है कि हम किसी का हमारे एम्प्लॉय का स्टेटमेंट मांगते हैं कि बताओ भैया आपने क्या खर्चा किया है, क्या आपका मंथ खर्चा हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ही उन्हें जो भी वो स्टेटमेंट वो देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें उनकी सैलरी के साथ क्या मिलता है, लास्ट में जाकर उन्हें पेमेंट इंक्लूड होकर मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट वाला देखते हैं तो आता है इनवॉइस। इनवॉइस भी हम जनरेट करते हैं, जैसे मैं जॉब करती हूँ कहीं पे और मैं मेरा कोई प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मेरा मंथली इनवॉइस आ गया है, मेरी सैलरी का टाइम आ गया है, मेरे पेमेंट का टाइम आ गया, तो हम एक कंपनी को इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं कि ये लो भैया हमारा इनवॉइस है, आप इसको अप्रूव कीजिए और हमारा पेमेंट कीजिए। तो इसके लिए आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर आपको आपकी कंपनी का नाम लिख देना है, कंपनी एड्रेस लिखना है, कंपनी का टेलीफोन ईमेल लिखना है और वेब एड्रेस लिखना है। इनवॉइस हेडिंग सेम रहेगी, नेम आपको आपका लिख देना है, एड्रेस, कंपनी, फोन आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर आता है डिस्क्रिप्शन। इनवॉइस बेसिकली वही लोग देते हैं जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एक्सेल की शीट पर काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर इनवॉइस में दे दूंगी मेरी कंपनी का नाम, कीबोर्ड किंग, एड्रेस में यहाँ का दे दूंगी, कंपनी का नाम दे देती हूँ, फोन नंबर दे दूंगी। जो भी मैंने क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन इस पे काम किया उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दूंगी। क्वांटिटी कितना है वो मैं लिखना चाहती हूँ, मैं लिख सकती हूँ। यूनिट प्राइस में बता दूंगी कितनी मेरी प्राइस हो चुकी है, अमाउंट टोटल कितना हुआ है। सब टोटल में बता दूंगी, जो भी अगर यहाँ टैक्स वगैरह कुछ कट करके प्रॉपर यहाँ पर एक मैं इनको मेंशन कर दूंगी। थैंक यू फॉर कस्टम एक मैसेज ड्रॉप कर देती हूँ। ये कुछ इस टाइप से होता है इनवॉइस। तो आप यहाँ से इनवॉइस भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसी तरीके से हम नेक्स्ट फीचर में देखते हैं कि क्या ऑप्शन है, तो नेक्स्ट फीचर अगर आप देखेंगे तो सेल्स एनालिसिस, यानी कि आपके सेल जितनी भी आपका प्रोडक्ट है उस कितना सेल हुआ है उसका एन एनालिसिस करना, एनुअल सेल्स एनालिसिस। यानी कि आपकी पूरे साल की सेल कितनी हुई है, खरीदी बिक्री कितनी हुई है, आप वो यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। उसके लिए ऑलरेडी एक शीट प्रॉपर रेडी होकर आई है, जैसे प्रोडक्ट नेम, आपका प्रोडक्ट का नेम क्या है वो आप यहाँ पर प्रोडक्ट नेम लिख देंगे, आपका आइटम क्या है प्रोडक्ट में वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे। फिर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि पूरे 12 मंथ के यहाँ पे मंथ दे दिए। आपको आपका यहाँ पे रिवेन्यू जनरेट करना, आपकी कॉस्ट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, यूनिट कॉस्ट एंड कॉस्ट परसेंटेज आपको यहाँ पर ऐड करके आपको आपका एनुअल सेल एनालिसिस लिखना है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा एनुअल सेल सेल एनालिसिस होता है वो कोई भी कैसे बताता है कि इस साल ये इतना एनालिसिस हुआ, इसी टाइप से कुछ जनरेट होती है, कुछ डेटा जो होता है वो एंट्री होता है, फिल होता है और उसके बाद जाकर एक साल के बाद पता चलता है कि इनका कंपनी या हमारी कंपनी ने कितना रिवेन्यू जनरेट किया है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर में हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन दे रखा है, क्या फीचर दे रखा है। तो नेक्स्ट जो फीचर है यहाँ पे वो है स्टार्टअप एक्सपेंस। स्टार्टअप एक्सपेंस में अगर आप देखते हो स्टार्टअप एक्सपेंस इन्होंने बहुत ही अच्छे से बनाकर दिया है। स्टार्टअप एक्सपेंस यानी कि मान लो मैंने कंपनी कोई भी कंपनी स्टार्ट की है किसी भी यहाँ पे मेंटेन करनी, हर चीज बताना है मुझे कितना इन्वेस्ट हुआ है, कितना कहाँ से लगा है। तो मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ किसमें कैसे फिल करते हैं। जैसे सबसे पहले कंपनी का नाम, जो भी आप स्टार्टअप करते हैं, किसी भी चीज का आप स्टार्टअप करते हैं हर चीज का नाम होता है। तो आपने आपकी कंपनी का नाम, चाहे आपकी शॉप का नाम हो, जो भी आपका नाम है वो आपने यहाँ पे नाम ऐड कर दिया। फिर देखेंगे आप सोर्स ऑफ कैपिटल में यूर नेम, अदर इन्वेस्टर, अगर यानी कि आपका कोई आपने कंपनी स्टार्ट की और अगर हो सकता है आपका कोई अदर इन्वेस्टर भी हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो आपका, तो इस टाइप से आप यहाँ पे उसका कितना इन्वेस्ट, जो अदर इन्वेस्टर है उसका कितना अमाउंट उसका लगा है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। बैंक लोन, अगर आप दोनों ने मिलके या आपने अगर कोई लोन ले रखा है तो यहाँ पर आप लोन लिख सकते हैं। अदर लोन्स यानी कि जैसे हम किसी से उधार ले लेते हैं, लोन के अलावा थोड़े बहुत हमारे फ्रेंड्स से ले लिए,
फैमिली की हेल्प ले ली, वो भी हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हाँ मैंने इतना अदर लोन भी ले रखा है, वो भी एक लोन में ही आता है। फिर स्टार्टअप एक्सपेंस में आपने कितना क्या कुछ चीजें परचेस की है, कंस्ट्रक्शन में कुछ आपका एक्सपेंस हुआ है, कुछ अदर चीजों में आपका एक्सपेंस हुआ है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री में आप यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरी 1 2 3 4 में आपने कोई भी अगर इन्वेंट्री हुई है तो आप यहाँ पर उसको ऐड कर देंगे। टोटल बिल्डिंग एंड रियल एस्टेट, तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं टोटल बिल्डिंग एंड रियल एस्टेट के अंदर अलग अलग टाइप के ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट टाइम जब किसी कंपनी का स्टार्टअप करते हैं तो या तो हम हमारी बिल्डिंग को बनाते हैं या रेंट पे लेते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पर एक ऑप्शन दे दिया है कि क्या आपने किसी चीज को परचेज किया है, टोटल आपकी बिल्डिंग रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन पे है या रीमॉडलिंग की, किस टाइप से आपने उसका उसका एक्सपेंस आपको यहाँ पर लिखना है। फिर अगर आपने आपकी जो भी ब्रांड ओपन की है, जो भी कंपनी ओपन की, उसका कोई आपने एडवर्टाइज किया है, उसमें कोई एक्सपेंस आया है, प्रिंटिंग करवाई है अगर आपने, जैसे हम फ्लेक्स वगैरह बनवा लेते हैं या हमारे कोई भी टेम्पलेट पैम्पलेट्स वगैरह बनवाते हैं तो उसको आप यहाँ पर एक्सपेंस लिखेंगे। आपने जब भी स्टार्टअप किया उसके लिए आपको कहीं भगदौड़ करनी होगी तो आपने ट्रेवल और इंटरटेनमेंट का यहाँ पर एक्सपेंस लिख दिया। अदर एडिशनल कैटेगरीज ऐड करके आप यहाँ पर और भी जो अगर कुछ एक्सपेंस हुए इस कैटेगरी में तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर अगर आप देखेंगे कैपिटल इक्विपमेंट लिस्ट, यहाँ पर कोई फर्नीचर का आपका अमाउंट लगा है, एक्सपेंस लगा है, उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इक्विपमेंट में अगर आपका कोई इक्विपमेंट्स लगे हैं तो आप उसे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिक्चर्स में अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ कुछ ऐड कर सकते हैं। मशीनरी चीजें आपसे कोई आई है तो आप उसे एक्सपेंस को ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे लोकेशन एंड एडमिन एक्सपेंस, रेंटल, यूटिलिटी, डिपॉजिट, लीगल एंड अकाउंटिंग फीस, प्रीपेड, इंश्योरेंस, प्री ओपनिंग सैलरीज एंड अदर, यानी कि अगर आपका रेंटल है तो आप यहाँ पर एक्सपेंस लिखेंगे। यूटिलिटी डिपॉजिट कुछ हुआ है, यूटिलिटी डिपॉजिट का मतलब आप जानते होंगे, जैसे कि अगर आपका रेंटल होगा तो वो एडवांस पेमेंट वगैरह लेते हैं, तो आप इस टाइप से यहाँ पे यूटिलिटी डिपॉजिट जो भी होगा उसका एक्सपेंस लिखेंगे। कुछ लीगल या अकाउंटिंग फीस हुई होगी, जैसे कि आपने स्टार्टअप करा है कंपनी का तो डेफिनेटली आपने कंपनी को रजिस्टर्ड किया होगा, तो उस कंपनी को रजिस्टर्ड करने में कुछ आपका एक्सपेंस आया होगा, कुछ तो खर्चा आया होगा, उसको आप यहाँ पर एक्सपेंस को लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर आपने किसी भी टाइप की कंपनी ओपन की है और उसमें अगर आपका कुछ इंश्योरेंस लगा है तो आप यहाँ पर इंश्योरेंस को ऐड करेंगे। प्री ओपनिंग सैलरीज, यानी कि आपके ओपन करने के पहले किसी को सैलरी गई हो तो आप यहाँ पर प्री ओपनिंग सैलरीज लिखेंगे। और इसके अदर भी कोई पॉइंट्स ऐड करना है तो आप यहाँ पर कर पाएंगे। वर्किंग कैपिटल टोटल अमाउंट आप यहाँ पर लिखेंगे। समरी स्टेटमेंट में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ आता है सोर्स ऑफ कैपिटल, ओनर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो ओनर है उसका कुछ अदर इन्वेस्टमेंट है, बैंक लोन और अदर लोन, यहाँ आप टोटल सोर्स ऑफ फंड लिखेंगे। बिल्डिंग, रियल एस्टेट, लीज होल्ड इम्प्रूवमेंट्स, लीज पर अगर कोई अमाउंट आपका लगा है तो आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे। कैपिटल इक्विपमेंट, लोकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, यानी कि जब हम किसी लोकेशन पर जाते हैं, किसी की हेल्प से जाते हैं तो वहाँ भी कुछ एक्सपेंसेस हमारा जाता है, तो आप यहाँ पे इस एक्सपेंस को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस टाइप के सारे एक्सपेंस को आप ऐड कर सकते हैं। लास्ट अगर आप देखते हैं तो सिक्योरिटी एंड कोलेटरल फ्रॉम लोन प्रपोजल, मतलब जैसे कि आपने कोई लोन वगैरह प्रपोजल कहीं पे ऐड किया है तो वहां पे अगर कोई पेमेंट आपका लगता है तो आप वो चीजें भी यहाँ पर ऐड करके टोटल एक्सपेंस लिखते हैं। ये होता है स्टार्टअप का। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट फीचर की ओर आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट फीचर में आप देखेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें आ गई है। एमोराइजेशन में अगर आप देखेंगे तो लोन अमाउंट अगर आपका कोई हुआ है, एनुअल इंटरेस्ट रेट कोई लगा है, टर्म ऑफ लोन इन ईयर्स लगा है, फर्स्ट पेमेंट डेट, नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर, स्टार्ट डेट ऑफ लोन, ऑप्शनली एडिशनल पेमेंट अगर आपका कोई लगा है तो आप यहाँ पे सारी वैल्यूज को ऐड करके आप मतलब जो भी आपका लोन का शेड्यूल्स वगैरह होगा उसको आप यहाँ पर ऐड करते हैं। नेक्स्ट फीचर में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट फीचर आता है वो आता है एजुकेशन से रिलेटेड, यानी कि अगर ग्रेडिंग शीट आपको ग्रेडिंग शीट पर वर्क करना है तो यहाँ पे आप ग्रेडिंग शीट पर वर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो भी सेमेस्टर चल रहा है या क्लास आपको लिखना है, कोर्स या सब्जेक्ट का ग्रेड निकालना है तो आप यहाँ से ग्रेड निकाल सकते हैं। वेटिंग स्टूडेंट नेम्स वगैरह आप ऐड करके यहाँ पे उनके मार्क्स को ऐड करके नंबर्स को लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर, तो अगर आप देखेंगे ऑफिस,
ऑफिस का शेड्यूल अगर आपको मेंटेन करना है तो आप ऑफिस, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी एक शीट बन के आ गई है वर्क शेड्यूल के नाम से, जिसमें लिखा है सीरियल नंबर, टास्क क्या है आपका, स्टार्ट डेट यानी कि आपकी जो प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है उसको आप यहाँ लिखेंगे, ड्यूरेशन कितने दिन का आपके पास उसके लिए, वो ड्यूरेशन आप लिखेंगे, एंड डेट लिखेंगे। तो ये हो जाता है हमारा वर्क शेड्यूल। जैसे कि अगर आप एक कंपनी के एम्प्लॉय या कंपनी के ओनर, या तो अगर आपको किसी को अपना प्रोजेक्ट देना है या खुद वर्क कर रहे हैं, तो आप उसे इस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। जैसे स्टेप टास्क, यहाँ पर हम टास्क का नाम लिख देंगे, कब आपने स्टार्ट किया था, जैसे कि आज आई थिंक वेडनेसडे है तो आपने वेडनेसडे को स्टार्ट किया था। ड्यूरेशन कितने दिन का, जैसे 3 दिन का प्रोजेक्ट है तो 3 दिन का प्रोजेक्ट आपने यहाँ ड्यूरेशन लिखा। और एंड यानी कि मैं अगर 2 डेज में इसको खत्म कर देती हूँ तो एंड डेट में यहाँ पर लिख दूंगी। इस तरीके से हम इसको मेंटेन करेंगे। प्रोजेक्ट शेड्यूल में अगर आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चार्ट आपका फ्लो बन जाएगा, और ये वर्क शेड्यूल आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट फीचर्स में आगे देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑफिस के अंदर ही आता है टेलीफोन लिस्ट। टेलीफोन लिस्ट को ओके करेंगे तो यहाँ पे अवर ऑर्गेनाइजेशन टेलीफोन लिस्ट आ जाती है, जिसको लास्ट अपडेट आपने कब की है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा लास्ट, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, सपोज सपोज किड्स एड्रेस, होम नंबर, वर्क नंबर, कॉल नंबर, ईमेल। जैसे कि अगर आप कहीं मार्केटिंग कंपनियों में वर्क करते हैं तो आपको वो ये वाली जो शीट होती है आपको वहां पर बहुत काम देगी। इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट फीचर की ओर आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे पर्सनल। पर्सनल में अगर आप यहाँ देखते हैं तो होम एनालिसिस, होम एनालिसिस से रिलेटेड अगर हम कोई चीजें देखते हैं, जैसे कि इनिशियल अजम्पशन आपका कितना लगा है, आफ्टर टैक्स रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, एस्टिमेट एनुअल एप्रेशन ऑफ होम आपका कुछ जाता है, एस्टिमेट पर परचेस प्राइस ऑफ होम कोई आपका एस्टिमेट परचेस प्राइस ऑफ होम लगा है, कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अगर आप रेंट से रहते हैं तो आपका एनुअल रेंट कितना लग जाता है, रेंटर एनुअल इंश्योरेंस अगर कोई हो तो आप वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखेंगे कॉस्ट ऑफ बाइंग, अगर कुछ कॉस्ट लगती है आपकी यहाँ पर, लीज एडजस्टमेंट कुछ जाता है तो वो वैल्यू आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नेक्स्ट फीचर में हम लोग देखेंगे कि जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो यहाँ पर है मंथली बजट, यानी कि अगर आपको मंथली बजट को मेंटेन करना है तो आप मंथली बजट को मेंटेन कर सकते हैं। मंथली एक्सपेंसेस आपका कितना क्या है वो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर आप यहाँ देख रहे हैं मॉर्गेज रेंट अगर आपका कुछ जाता है, फोन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, केबल, वेस्ट रिमूवल, मेंटेनेंस ऑफ रिपेयर, सप्लाईज, अदर, अगर ये सारी चीजें आपका कोई एक्सपेंस आ रहा है तो आप यहाँ पे आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट और यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। जैसे कि मेरा रेंट जाता है तो मैंने यहाँ रेंट ऐड कर दिया है, फोन नंबर ऐड कर दिया है, अगर फोन का कोई बिल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, गैस का मेरा कोई बिल जा रहा है, वाटर का बिल जाता है, केबल का बिल जाता है, तो हम उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे पर्सनल केयर में आपका क्या एक्सपेंस होता है, लाइक मेडिकल, हेयर, नेल्स, क्लोथिंग, ड्राई क्लीनिंग, हेल्थ क्लब, ऑर्गेनाइजेशन ड्यूज, तो आप यहाँ पर ये सारी वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसलिए पेमेंट को सेव कर सके इसलिए से मेंटेन करते हैं, आप कितना एक्सपेंस करते हैं हर मंथ इस चीज को भी मेंटेन करने के लिए आप इसको फुलफिल कर सकते हैं। जैसे इंटरटेनमेंट में आप कितना एक्सपेंस कर देते हैं, जैसे वीडियो, डीवीडी, सीडी, मूवी, कॉन्सर्ट, स्पोर्टिंग इवेंट्स, लाइव लाइव थिएटर, अदर, इनमें अगर आपका कोई एक्सपेंस हुआ है तो आप ये चीजें यहाँ पर ऐड करेंगे। जैसे अगर आप लाइव थिएटर्स वगैरह ज्वाइन करते रहते हैं, वहां आपका कोई एक्सपेंस होता है, कॉन्सर्ट्स वगैरह आप ज्वाइन करते रहते हैं तो कॉन्सर्ट्स में आपका कितना क्या एक्सपेंस हुआ है वो चीज भी आप यहाँ पर एंटरटेनमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखेंगे व्हीकल फर्स्ट, व्हीकल टू, बस, टैक्सी, इंश्योरेंस, लाइसेंस, फ्यूल, मेंटेनेंस, अदर। ट्रांसपोर्टेशन अगर आपका कोई एक्सपेंस आता है तो उसका आप एक्सपेंस यहाँ पर ऐड करेंगे। लोन अगर आपका कोई लोन जाता है, पर्सनल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या अदर्स कोई रिलेटेड अगर आप जाता है तो आप यहाँ पर ऐड करके उसको मेंटेन कर सकते हैं, अपना एक्सपेंस लिख सकते हैं। इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर आपका कोई एक्सपेंस जा रहा है, लाइक होम, हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस, ऐसे कोई इंश्योरेंस आपके जा रहे हैं। टैक्स अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, लाइक फेडरल, स्टेट, लोकल का कोई आप टैक्स फिल कर रहे हैं। फूड से रिलेटेड आपकी अगर हर मंथ ग्रोसरी तो हर जगह ही आती है तो ग्रोसरीज अगर आप
ऐड कर रहे हैं। डाइनिंग आउट, अगर आप खाने पीने बाहर जाते रहते हैं तो उसका कोई डाइनिंग आउट आपका एक्सपेंस है वो आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। फिर अगर सेविंग और इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके पहले अगर आप देखेंगे, अगर आपके कोई बच्चे हैं तो मेडिकल, क्लोथिंग, उसके बाद स्कूल ट्यूशन, स्कूल सप्लाइज, ऑर्गेनाइजेशन ड्यूज, फीस, लंच मनी, चिल्ड्रन केयर, टॉयज, गेम्स, अदर। अगर आपके कोई बच्चे वगैरह हैं तो आप इसको भी मेंटेन करके रख सकते हैं कि उनका भी कितना एक्सपेंस होता है। फिर इसी तरीके अगर आप देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपका रिटायरमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कॉलेज, अदर का कोई एक्सपेंस, गिफ्ट एंड डोनेशन अगर आप करते रहते हैं, कोई चैरिटी में आप पेमेंट देते हैं तो वहाँ उस एक्सपेंस को भी आप अपनी उस शीट में मेंटेन करके रखेंगे। लीगल से चीजें रिलेटेड अगर आपका कोई पेमेंट जाता है, जैसे कोई केसेस वगैरह चल रहे हो, तो उस चीज को भी आप यहाँ पर मेंटेन करके रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई पेट्स वगैरह है, अगर आपको कोई पेट्स वगैरह, अगर आपके पास कोई पेट्स वगैरह है तो आप उसको इस तरीके से उसका भी एक्सपेंस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं, लाइक फूड, मेडिकल, ग्रोइंग, टॉयज, अदर, ऐसी कुछ चीजें यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आज हमने ये पूरा सीखा है कि हम सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में ही कितनी सारी चीजें हमने यहाँ पर देखी है। तो ऐसे ही मैं आपको अदर ऑप्शन में बहुत सारी चीजें बताने वाली, बहुत ही डीपली में आपको हर चीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो कीबोर्ड किंग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना।